हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श सिंह। वेलकम बैक टू ओजाला द लर्निंग लैम्प। तो लास्ट वीडियो में आईयूपीएससी का रूल नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रूल 2 से स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, मैं थोड़ा इस लेक्चर में फास्ट बढ़ूंगा आगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स अभी कवर करने हैं हमें। ठीक है, तो रूल 2 और रूल फर्स्ट में आपको पहले बता दूं। रूल फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था? रूल फर्स्ट में था आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, क्या था आपका? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है ना, यही पढ़ा था ना आपने, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। और ये आपको अच्छी तरीके से आता है, हाउ कैन यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, देखो एक एग्जांपल। अभी मैंने यहां पे ऐसे कुछ कर दिया। ठीक है, तो यहां पर चेन सिलेक्ट करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो रूल 2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां पे रूल 2 क्या है? रूल 2 है आपका नंबरिंग का। ठीक है, अब देखो नंबरिंग किसको करना है? नंबरिंग आपको ये सारे जो कार्बन्स जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, इन सारे कार्बन्स का आपको नंबरिंग करना है। तो बेसिकली जो मेन चेन के अंदर जितने भी कार्बन्स हैं उनका क्या करना होता है? नंबरिंग करना होता है। 1 2 3 4 जितने भी कार्बन्स हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहां पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग कर सकते हो। आप लोग यहां से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो वही हमें सीखना है कि नंबरिंग किधर से किया जाए। LHS साइड से किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड से किया जाए, या RHS साइड से किया जाए। ठीक है, जो भी चेन आप सिलेक्ट करोगे उसका 2 एंड रहेगा। एक रहेगा आपका LHS साइड और एक रहेगा आपका RHS साइड। या तो आप सीधा अप डाउन भी कर सकते हो। अगर आप सीधा ऐसे ऐसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट किए हो तो अप डाउन है ना, ऊपर से किया जाए 1 2 3, या नीचे से किया जाए। ठीक है, तो यही आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी देखो नंबरिंग में आपको कौन सा पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला आपका नंबरिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ओके। सेकेंड है आपका लोएस्ट सम रूल। क्या है? लोएस्ट सम रूल। और आखिरी में है आपका अल्फाबेट रूल। अल्फाबेट रूल। अब देखो नंबरिंग करते समय ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकंड है आपका लोएस्ट सम रूल, और थर्ड है आपका अल्फाबेट रूल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर अप्लाई नहीं होता है तो यू विल अप्लाई लोएस्ट सम रूल, और लोएस्ट सम रूल अभी अप्लाई नहीं होता है तो आप लोग कहां क्या अप्लाई करेंगे? अल्फाबेट रूल। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन हाउ। चलिए इसको कॉपी कीजिए पहले। तो चलिए अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा। रूल सेकंड में नंबरिंग करना है हमें। नंबरिंग में हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकंड है आपका कौन सा? लोएस्ट सम रूल, एंड थर्ड इज अल्फाबेट रूल। आई विल एक्सप्लेन, तीनों बारी बारी से मैं समझाऊंगा। देखिए, सपोज करो अब मैं ए नंबर समझा रहा हूं आपका, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नीड नॉट टू मग द रूल्स। ठीक है, रूल को मतलब याद नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐसे 10 बार याद कर लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या तो अल्फाबेट रूल, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता क्या है। सपोज कर लो ये मेरा चेन लेंथ ऐसा। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, ये BLN फॉर्म है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही कार्बन है ना, 7 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं कौन सा? कंडेंस्ड फॉर्म में। तो CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH2 1 2 3 4 5 CH2 CH3। ठीक है,
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन यहां पर भी है। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर एक ब्रांच लगा देने वाला हूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहां पे एक CH3 जोड़ दिया। ओके, कौन सा नंबर कार्बन, थर्ड कार्बन पे, ऐसे। ओके, अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन रूल 1 के अकॉर्डिंग, जो आप जानते हो, नहीं जानते हो आप वीडियो नंबर, इसका पहला प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है। एक आपका BLN फॉर्म है और ये आपका CSF फॉर्म है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अगर ना आपको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, या तो लेफ्ट हैंड साइड से किया जाएगा, नहीं तो राइट हैंड साइड से किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बोलता है कि अगर आप नंबरिंग कर रहे हो तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, लिस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब 1 2 3, एक बार 3 पे मिल रहा है, एक बार 4 पे मिल रहा है। ठीक है, 3 और 4 दोनों पे मिल रहा है, तो कौन सा नंबर सिलेक्ट किया जाएगा, 3 वाला, क्योंकि लिस्ट है। ठीक है, अभी देखिए, तो अगर इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर आप RHS साइड से कर रहे हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कहां पे मिल रहा है, थर्ड पे मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो आप, LHS साइड से कर रहे हो आप, तो फिफ्थ पे मिल रहा है, और RHS साइड से आप अगर कर रहे हो तो थर्ड पे मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वही होता है, आपको लिस्ट नंबर पे, लिस्ट पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिलना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करोगे नंबरिंग करते समय कि ये पहला जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट शुड बी ऑन लिस्ट या तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो नंबरिंग कौन सा सही हो जाएगा आपका, RHS साइड से। ठीक है, इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 पे मिल रहा था। ठीक है, तो 3 4 5 6 7, ये ऐसे आप नंबरिंग करोगे। ठीक है, तो नंबरिंग करते समय ये बात को आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेइंग ओनली अबाउट द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ओके, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, सेकेंड के बारे में नहीं बताएगा। जैसे मान लो यहां पर एक और लगा दिया होता, ठीक है, तो उस केस में ये वाला जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये अप्लाई नहीं करते आप, इसके बारे में सोचते भी नहीं आप। ठीक है, यू हैव टू लुक आफ्टर द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ओनली। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, ताकि आपको और मतलब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, मैं फटाफट से कर देता हूं, आप लोग भी समझदार हो, कर पा रहे होगे। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है ना, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। शार्प पॉइंट आपको यहां दिखा, शार्प पॉइंट से 2 कार्बन आगे दिख रहे हैं, यहां पर 1 2 3 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो आप इस वाले रूट को प्रेफर करोगे। ओके, क्लियर। चलिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो नो डाउट सबको पता होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही है ना, इसमें यही है। ठीक है, क्लियर। अब क्या, किसकी बारी आ रही है, नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करना है, देखो
इधर से करूं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4th पे आ रहा है, राइट हैंड साइड 1 2 3 पर आ रहा है, ये पहला सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो नंबरिंग कैसे करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ओके, अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया ना। अब लॉन्गेस्ट चेन में आपको ये सारे कार्बन है ना, जो भी कार्बन आपको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं अभी, उनका क्या करना है आपको नंबरिंग। चलो नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4, 4th पे आपको क्या मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का 1 2 3 4। अगर आरएचएस साइड से कर रहे हो, मतलब अप साइड से बोलिए, डाउन साइड से ऐसे, ठीक है, तो इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 4, और नीचे से कर रहे हो तो 1 2 3 4। ठीक है, तो दोनों ही सही है। आप लोग इधर से करो या तो ऐसे करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि दोनों ही तरीके से सेम पोजीशन पे आपको मिल रहा है क्या सब्स्टिट्यूएंट। ओके, चलिए आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है। ऐसे कार्बन जिनको आप नंबरिंग नहीं कर पा रहे हो, जिनको आप नंबर नहीं दे पा रहे हो, वो सारे किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। ओके, तो चलो ये तो बहुत ही सिंपल। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ रही है? तो 7th पे मिल रहा है, और यहां से 1 2 3 4 5 6th पोजीशन में मिल गया। ठीक है, और इधर से कर रहे हैं तो पहला किस पे मिल रहा था 7th पोजीशन पे, तो ये आपका सही है। तो 7 8 9 10 11 12 एंड 13 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो इधर से देखो इस वाले एग्जांपल में 1 2 3 4, 4th पे पहला मिल रहा था, और इधर से करते हैं तो 1 2 सेकंड पे ही पहला मिल गया, पहला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप नंबरिंग करोगे। ठीक है, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी कीजिए जल्दी। चलिए आगे, तो ये हमने बात कर ली फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट लोएस्ट सम रूल। ठीक है, नंबरिंग का बी पॉइंट लोएस्ट सम रूल, वो कब काम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको देखते हैं। तो बी में बात करते हैं हम लोग किसका लोएस्ट सम रूल। ठीक है, ये बहुत बड़ा रूल नहीं है, वही रूल को एक्सपेंड कर दिया है लोगों ने। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं क्या होता है लोएस्ट सम रूल। देखिए एक एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान देना कि मैं एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दिया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहां लगा दिया, और तीसरा वाला कहीं चलो यहां ही लगा दिया मैंने, यहां पे ऐसे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो किसके बारे में बोलता है, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है नंबरिंग करते समय उसके बारे में। ओके, अगर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिलता है उसके बारे में कैसे हम लोग पता करेंगे, तो लोएस्ट सम रूल से। जरा ध्यान देना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, नो डाउट सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करोगे आप किसका, जो भी कार्बन है मेन चेन के अंदर। अब इनका नंबरिंग करने जा रहे हो आप, देखो ध्यान से, एलएचएस साइड से कर रहे हो तो सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ। ठीक है, तो सेकेंड पर ही आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर आरएचएस साइड से करते हो तो 1 2 सेकेंड पे ही, यहां पर भी सेकेंड से मिल रहा है, सेकेंड पे मिल रहा है, और यहां पर भी सेकेंड पोजीशन पे ही मिल रहा है क्या पहला सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां पर काम नहीं आने वाला है, तो यहां काम आने वाला है क्या लोएस्ट सम रूल। ठीक है, तो लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है, एक बार आप दोनों ही साइड से करके देख लो। ठीक है, तो आरएचएस साइड से करो आप लोग, तो ये रहा आपका आरएचएस साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग नंबरिंग सीख रहे हैं 1 to 10 1 to 12 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100। आपने पढ़ा भी होगा ना बचपन में। ठीक है, उसके बाद टेबल बताऊंगा मैं आप लोगों को। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
जरा देखना कि अगर आप आरएचएस साइड से कर रहे हो, क्या नंबरिंग कर रहे हो, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां मिल रहा है, 2 पर, ठीक है, 2 पर, सम यहां पर है, प्लस 2 के बाद फिफ्थ पे पहला दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, फिफ्थ पे, उसके बाद, ठीक है। अब बताओ कितना सम आता है, 14, क्लियर। चलिए एक बार हम लोग LHS साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, LHS साइड, ठीक है, जल्दी से इसको टॉपिक को खत्म करना है, ठीक है। 1 2, ध्यान देना, ये 2 मैं इसके लिए बताया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। जब बताना आरएचएस साइड से कहां कहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सेकंड पे, ठीक है, सेकंड के बाद फोर्थ पे, देख लो फोर्थ पोजीशन पे, उसके बाद सेवेंथ पोजीशन पे। अब सम करो सारे का, 13 आ रहा है ना, ठीक है, सॉरी यहां पर एलएचएस था, ये आपका एलएचएस साइड, तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ये जो टॉपिक है किसके बारे में बोल रहा है, लोएस्ट। अभी तो समझ में आ गया आप लोगों को कौन सा नंबरिंग सही होगा, एलएचएस साइड वाला, किधर से वाला, व्हाइट वाला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो मैं इसको फ्रेश लिख दूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, डोंट वरी। तो देखिए ये एग्जांपल मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है, चलो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, ये रहा, ठीक है। क्या लगता है आपको, इधर से करूं तो इधर से कर रहा हूं तो सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, इधर से कर रहा हूं तो सेकंड पोजीशन पे क्या मिल रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस काम नहीं आया, अभी क्या काम आने वाला है, लोएस्ट सम रूल। दोनों साइड से करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एलएचएस का सम देखो, पोजीशंस जहां लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे, 2 + 2, isn't it? और उसके बाद 6 पे कितना हुआ, 10, राइट ना। अच्छा एक बार किधर से करूं मैं, आरएचएस साइड, 1 2 3 4 5 6 7, जरा काउंट करना। तो आरएचएस साइड से कहां कहां पे, सेकंड पे लगा हुआ है, और 6 पे कितना बार, 6 पे 2 लगाया ना, कितना सम आया, 14। कौन सा लिस्ट है, तो कौन सा नंबरिंग सही हो जाएगा आपका, इधर वाला ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला नंबरिंग, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई करना है आपको लोएस्ट सम रूल, ठीक है, ठीक है। एक बार और समराइज कर दूं, लोएस्ट सम रूल किसके बारे में बताता है, अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही तरीके से सेम नंबर पे आता है, सेम पोजीशन पे आता है, तो उस केस में जहां जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उन सारे का सम करो आप, और सम करने के बाद जिसका लोएस्ट आएगा सम, उसी नंबरिंग को प्रीफर किया जाएगा। ओके चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अल्फाबेट रूल, ठीक है। तो अल्फाबेट रूल कब काम आएगा उसको मैं बताने जा रहा हूं। अभी हमने क्या सीखा, नंबरिंग करते समय 2 पॉइंट को ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उसके फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है आपको। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका काम नहीं आता है, ठीक है, दोनों तरीके से सेम आ रहा है, तो उस केस में लोएस्ट सम रूल, ठीक है। और अगर लोएस्ट सम रूल भी आपका काम नहीं आया तो अभी क्या करोगे, ठीक है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। तो देखो जरा इसमें आप लोग बताना एक बार, एक और कार्बन ले लेता हूं, ठीक है। इसमें कैसे नंबरिंग करना होगा,
ठीक है, ये आपका इस टाइप से। चलो मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये वाला, इसमें किसी को डाउट? ये आपका लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन, ठीक है। अब ये आपका ये आरएचएस साइड और ये एलएचएस साइड, ठीक है। चलो नंबरिंग करो फटाफट, दोनों तरीके से नंबरिंग कीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलो एलएचएस साइड से पहली बात तो आप लोग चेक करो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस काम आ रहा है? नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस काम नहीं आ रहा है, थर्ड पे पहला मिल रहा है। इधर से भी थर्ड पे ही पहला मिल रहा है। 1 2 3 थर्ड पे पहला, 1 2 3 थर्ड पे पहला। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस काम नहीं आया। लोएस्ट सम रूल लगा के देखते हैं थोड़ा। एलएचएस साइड से देखो, बताओ कहां कहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। देखो 1 2 3, 3 पे मिल गया आपको, 3 पे मिल गया, उसके बाद 5 पर मिल गया, उसके बाद 7 पे कितना आता है सम? 15। चलो आरएचएस साइड जरा देखना भाई, आरएचएस साइड से कहां कहां पर है, दिख रहे हो? थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवेंथ पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवेंथ पे। 50 नहीं आया, ठीक है। अब ये भी रूल काम नहीं आने वाला आपका, दोनों में देखो 15 15। अब क्या करोगे? तो उस केस में आपको सी नंबर में था अल्फाबेट, तो अल्फाबेट का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ चारा नहीं आपके पास, ठीक है। अब अल्फाबेट रूल समझने से पहले कुछ और बताना था हमें, लेकिन मैं अभी कोशिश करता हूं बताने का, ठीक है। देखो अभी एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन का अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो उसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं। यहां पर भी एक कार्बन है मिथाइल, यहां पर 2 कार्बन है, देखो। तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग इथाइल बोलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे बोलते हैं इथाइल मिथाइल। अभी के लिए मान लीजिए आप लोग 2 कार्बन के लिए इथाइल और 1 कार्बन के लिए मिथाइल। अगर आपको पता है तो नो वरीज, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अगर एलएचएस साइड से करते हैं आप नंबरिंग, एलएचएस साइड से ध्यान 1 2 3 ऐसे, ये जो आपका येलो मार्किंग है, थर्ड पे क्या मिल रहा है? इथाइल। देखिए आप लोग थर्ड पे क्या मिल रहा है? इथाइल। और फिफ्थ पे और सेवेंथ पे, फिफ्थ पे सेवेंथ पे क्या मिल रहा है? 1 कार्बन वाला, मतलब मिथाइल, 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। ये एलएचएस साइड का सीन है क्या? ये एलएचएस साइड से अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, अभी ध्यान देना, अगर आप आरएचएस साइड से कर रहे हो, तो अगर आप आरएचएस साइड से कर रहे हो तो 1 2 3 थर्ड पे मिथाइल और फिफ्थ पे भी देखो ये मिथाइल है, एक कार्बन है, ठीक है। तो 3,5 पर क्या मिल रहा है? मिथाइल, मिथाइल, ओके। और सेवेंथ पे मिल रहा है आपका, सेवेंथ पे मिल रहा है इथाइल। चेक करना मिल रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ पे इथाइल, 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सही लग रहा है? तो अभी देखो एक चीज लिखूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट नंबर या तो लोएस्ट नंबर, ऐसे लिख लो, दोनों सेम रहेगा। लोएस्ट नंबर
लोएस्ट अल्फाबेट, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट अल्फाबेट, इसको प्रीफर किया जाएगा। तो देखो 3 पर ई, 3 पर ई, 7 पे ई। पहले मुझे बताओ ई और एम में पहले कौन आता है? अब मुझे ऐसा अल्फाबेट भी सिखाना पड़े, क्या आता है? ई आता है नहीं, ई पहले आता है एम से, तो ई वाले को लिस्ट नंबर दिया जाएगा। तो 3, 5, 7 में लिस्ट कौन सा है? 3 है। लेकिन यहां पर ई को 7th मिल रहा है, यहां पर ई को 3rd मिल रहा है, कौन सही है? एलएचएस साइड वाला नंबरिंग सही है। तो नंबरिंग किधर से किया जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपका लोएस्ट सम रूल भी काम नहीं आता है, दोनों तरीके से सेम आता है, तो आप अल्फाबेट का सहारा लेके नंबरिंग करोगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। और एक और बात मैं बता दूं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी, सारा प्रायोरिटी वाइज सेट है। ऐसा नहीं है कि लोएस्ट सम रूल अप्लाई ना करो सीधा आप अल्फाबेट लगा दो, उस केस में गलत हो जाएगा। पहले आप अप्लाई करो कौन सा? लोएस्ट सम रूल, उसके बाद अल्फाबेट पे आना है। और उसके पहले भी, लोएस्ट सम रूल से भी पहले कौन सा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल नंबरिंग द पेरेंट चेन। ओके, चलो इसको कॉपी करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो एक और पॉइंट मैं बताऊं, उसके बाद सीधा नंबरिंग करने के बाद हम लोग नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है रूल्स के ऊपर। आईयूपीएससी के बाद बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, जीओसी, उसके बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, रूल 3 में आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात एक है। देखो रूल 3 में आप नोटिस करो कि नंबर और नंबर के बीच में ना आपको कॉमा देना होगा। नंबर के बाद अगेन एक और नंबर आता है कोई भी। ठीक है, देखो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे 5 और 6 लिखना है तो 5,6 लिखोगे। ओके, क्लियर? और अगर सपोज कर लो वर्ड लिखना है आपको, वर्ड, और एक और वर्ड लिखना है, वर्ड के बाद वर्ड अगेन लिखना है, तो कुछ भी आपको नहीं देना है। विदाउट एनी स्पेस यू हैव टू राइट वर्ड एंड वर्ड। लाइक सपोज कर लो इथाइल और मिथाइल लिखना है, इथाइल के बाद मिथाइल लिखना है, तो ऐसे लिखो इथाइल मिथाइल। ओके, अगर सपोज कर लो नंबर और वर्ड आपको लिखना है, नंबर आपने लिखा, पोजीशन लिखा, सपोज कर दो 3rd पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ऐसे लिखोगे नंबर, सपोज करो नंबर है, उसके बाद वर्ड लिखना है तो आप डैश दोगे ऐसे। सपोज कर लो 5 पर मिथाइल लगा है तो 5 डैश मिथाइल। ओके, तो इस बातों को भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करो। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो ये रहा आपका रूल्स, बेसिक रूल्स इतना ही है। ठीक है, और आगे हम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको थोड़े बहुत रूल और भी मिलेंगे, कैसे कवर करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक रूल यही है। अभी मैं एक टेबल देने जा रहा हूं आपको, एक टेबल के फॉर्म में कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नेमिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना है आपको, तो इस टेबल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टेबल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस टेबल के अंदर मैं क्या बताऊंगा, पहले तो एग्जांपल देता हूं। देखिए सपोज करो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आप क्या करना चाहते हो, नेमिंग करना चाहते हो, आईयूपी एक नेमिंग देना चाहते हो। तो 1 2 3
1 2 3 4 5। तो इधर से क्या करना होगा आपको, नंबरिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग। क्या ठीक है? चलो पहले आप मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेन चेन के अंदर 10 कार्बन है, और जो मेन चेन के अंदर नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है। तो थर्ड पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, ब्रांच बोलिए या तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलिए, है ना। ओके, क्या लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि बेसिक फॉर्म होता है, आईयूपीएसी लिखने का बेसिक फॉर्म होता है। तो उस बेसिक फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि पहले हमें नेमिंग करना होता है किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स का। पहले नेमिंग करना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, उसके बाद नेमिंग करना होता है वर्ड रूट का। ठीक है, किसका, वर्ड रूट का। उसके बाद मैंने बताया था आपको 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, और उसके बाद होता है क्या, 2 डिग्री सफिक्स। ये आपका फॉर्म था। तो देखो पहले हम बात कर रहे हैं किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। तो पहले आपका इसका नेमिंग करना होगा जो कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट वो कार्बन होते हैं जो मेन चेन के अंदर कंटेन किए जाते हैं। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 10 कार्बन है। तो 10 कार्बन का वर्ड रूट का नेमिंग करना होगा आपको। ठीक है, तो वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि नेमिंग ऑफ द कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर इन द मेन चेन। ओके, 1 डिग्री सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स को बोलते हैं। ये होता है, इट टेल्स अबाउट अनसैचुरेशन एज वेल एज सैचुरेशन। ठीक है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड के बारे में अगर नेमिंग करना हो, एल्केन हो या तो डबल बॉन्ड हो, नहीं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इन सब का नेमिंग 1 डिग्री सफिक्स में होता है। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है क्या, बताइए, बताया था आपने, फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका सीन है नेमिंग करने का। पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए कुछ टेबल के फॉर्म में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो देखो ये एक टेबल मैं बना रहा हूं। चलो ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया क्या, सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर मैंने लिख दिया वर्ड रूट। यहां लिख दिया मैंने 1 डिग्री सफिक्स। यहां लिख दिया मैंने 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ध्यान से, वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है उनका नेमिंग करना। ठीक है, तो वर्ड रूट अगर एक कार्बन होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं मिथ। ठीक है, एक कार्बन के लिए। 2 कार्बन हो, इथ। ठीक है, 3 कार्बन हो, प्रॉप। 4 ब्यूट। 5 हो, पेंट। 6 कार्बन हो, हेक्स। 7 कार्बन हो, हेप्ट। 8 कार्बन हो, ऑक्ट। 9 कार्बन हो, नोन। 10 कार्बन हो, डेक। बस हमारी
11 कार्बन हो अनडिक, 12 कार्बन हो डोडिक, ध्यान रखिएगा, 13 कार्बन हो ट्राइडिक, 14 टेट्राडिक, 15 कार्बन समझ में आ रहा होगा आपको पेंटाडिक, वैसे करके आप लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। 20 कार्बन हो तो इक्योस, 21 कार्बन का भी नेमिंग कर सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं है, 20 कार्बन से ज्यादा का लेंथ के बारे में कभी पूछेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट भी देखो, यहां पर कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का, ऊपर भी कितना है 1 कार्बन का। अगर मैं ऐसे लगा दिया होता तो 2 कार्बन हो गया होता, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको। तो आपका एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो अगर 1 कार्बन हो ना, तो ये जो आपका वर्ड रूट है इसमें आप YL जोड़ दोगे सिर्फ। तो 1 कार्बन का वर्ड रूट होता है मिथ, होता है, तो आप जोड़ दोगे METHYL, मिथाइल। बात समझ आ रही है क्या, मिथ के बाद YL जोड़ दिया आपने। वैसे ही 2 कार्बन हो तो बताइए आप लोग, इथाइल, जो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, शुरुआत कर रहा था तो मैं। 3 कार्बन हो प्रोपाइल, 4 कार्बन हो ब्यूटाइल, बात समझ में आ रही है। 5 कार्बन हो पेंटाइल, कर लोगे ना, ठीक है। चलो बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स विल टेल यू अबाउट द सैचुरेशन एज वेल एज अनसैचुरेशन। तो इसमें तो देखो सारे में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन कहीं भी नहीं है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में पूरे चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो आप ANE लगाओगे, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड आया, ठीक है, जैसे मान लो आप नंबरिंग कर रहे हो ऐसे, देखो यही बताता हूं, आप ऐसे, ये आपका कंपाउंड का नेमिंग करना है, तो आप नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 कर दिया ना आपने। तो देखो यहां पर सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, आया कि नहीं। थर्ड नहीं बोलना है, लिस्ट आपको वैल्यू देना है। तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो आप ना क्या करोगे, पोजीशन लिखोगे, पोजीशन लिखोगे, उसके बाद वर्ड लिखना है आपको, तो डैश दोगे, और डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाओगे, बस हमारी है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और अगर डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में ENE, एल्कीन, बस हमारी है। और वैसे ही सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप लगाओगे YNE, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में किसके बारे में पढ़ना होता है, तो फंक्शनल ग्रुप, किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप। और मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस में मैंने बताया था कि वी विल डिस्कस फंक्शनल ग्रुप लेटर, लास्ट में करेंगे, ठीक है। कुछ समय, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है, 60% क्वेश्चन इसी से लोग देते हैं, ठीक है। तो अपन लोग इसको अच्छी तरीके से सेपरेट से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक यहां तक आपका काम चल जाए, ठीक है। चलो आप इसका नंबरिंग जो मैंने आपको ऊपर में दिया है स्ट्रक्चर, इसका नंबरिंग और नेमिंग करके दिखाओ। नंबरिंग तो मैंने कर दिया, नेमिंग करके दिखाओ, ठीक है। मैं बताऊं, आप लोग ट्राई करो खुद से स्क्रीन पोस्ट करके, मैं बताता हूं, चलिए।
तो इसका आईयूपीएक नेमिंग क्या होगा? इसका आईयूपीएक नेमिंग मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। पहले आपको नेमिंग करना होता है सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद वर्ड रूट का, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट कहां पर लगा हुआ है? नंबरिंग कर लिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 9 10, फोर्थ पे लगाया ना, ये आपका फोर्थ पोजीशन है। 1 2 3 4, थर्ड पे भी लगा हुआ है, और भी लगा हुआ, कहीं देख लो, और यहां पर 6 पे लगा हुआ है, ठीक है। देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6। तो जरा ध्यान देना आप लोग, पहले तो आप चेक करो कि ये रहा 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों हैं 1 कार्बन वाले। 2 कार्बन वाले के लिए इथाइल लिखते हैं, 1 कार्बन वाले के लिए मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। और पोजीशन आपने दिया है, पोजीशन में चेंज नहीं होने वाला है। जरा मुझे बताना, यहां पर थर्ड पे और सिक्स्थ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, ठीक है। थर्ड पे और सिक्स्थ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और फोर्थ पे 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या लगा हुआ है? इथाइल। तो जब आईयूपीएक नेमिंग कर रहे हो आप, तो आपको नंबर में ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है ये वाला अल्फाबेट, ई है, यहां पर एम है, ठीक है। तो जरा बताओ आप कैसे करोगे? तो फोर्थ पोजीशन पे लिख दिया आपने क्या? इथाइल, करेक्ट। और उसके बाद देखो, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल, आपने बीच में क्या दिया? डैश। उसके बाद आपको ये, आपने इसके बारे में लिख लिया, फोर्थ पोजीशन पे था, ये दोनों के बारे में अभी लिखना बाकी है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो थर्ड और सिक्स पे मिथाइल लगा हुआ है, तो डैश दोगे ना, क्योंकि नंबर लिखना है 3 6। तो 3, 6, 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल है, तो आप डाई लिखोगे, डाई मिथाइल। क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। ओके, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ध्यान देना, ये डी जो है ना, डाई मिथाइल। अभी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर सर आप डाई लिख रहे हो, तो डी आ गया पहले, तो डी आ गया, तो डी तो पहले आता है ई से, ठीक है। डी तो पहले आता है ई से, तो ये पहले होना चाहिए था, लेकिन आपने तो बाद में लिखा, फिर तो गलत हो जाएगा। तो नहीं, आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ मिथाइल देखना है। तभी मैंने यहां पर पहले मिथाइल लिखा, सिर्फ यहां पर भी मैं डाई लिख सकता था ना, तो आपको समझने के लिए मैंने यहां पर लिखा कि यहां पर 3 6 पे मिथाइल और 4 पे आपका इथाइल। तो ई पहले आ रहा है एम से, तो पहले आप ये लिखोगे 4 इथाइल, और 3 6 डाई मिथाइल यहां लिखोगे, ठीक है। और डी, ये जो आपका डाई है, इसको आप इग्नोर करोगे, मिथाइल एम को ध्यान दोगे आप लोग, है ना। सब्स्टिट्यूएंट का जो आपका जो अल्फाबेट है, उसको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका किसका नेमिंग? सब्स्टिट्यूएंट का। बात खत्म। अभी देखो वर्ड रूट का बाकी है। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन? 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया, देखो 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। तो मिथाइल के बाद विदाउट एनी स्पेस वर्ड लिख रहे हो आप ना, डेक, ठीक है, डेक लिख दिया आपने। उसके बाद देखो यहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सीधा लगाओगे क्या आप लोग? ANE, ठीक है। क्या लगाओगे? ANE। मैं इधर जगह नहीं है, ठीक है, तो आप लगाओगे लास्ट में ANE विदाउट एनी स्पेस, डेकेन, डेकेन, ठीक है, फुल स्टॉप। ये आपका आईयूपीएक नेमिंग है, ठीक है। 4 इथाइल 3, 6 डाई मिथाइल डेकेन। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब दूंगा, आप विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए इस टॉपिक पे कमांड नहीं ला सकते हो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका यूपीएससी होने वाला है। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, आपको करके लेकर आना है। ओके,
तो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, खुद से आप करके लेकर आओगे। चलिए उसका नेमिंग करना है आपको, सारे कंपाउंड जो मैं अभी दे रहा हूं। बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए, फटाफट कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दे रहा हूं मैं, अभी एल्केन ही सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे कुछ और लगा दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं मैं दे पाऊंगा आपके लिए। एक डबल बॉन्ड लगाता हूं, आप करके दिखाना एक बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कर लेना है इसको, बहुत इजी है, यू कैन डू इट। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस कीजिए आप लोग तब तक उस, ठीक है। और मैं कल की वीडियो में आपको आगे मतलब आगे बताऊंगा आप, ठीक है। हो सकता है साइक्लो एल्केन के बारे में बताऊं, या तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं जो कि आप सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप फिजिक्स का वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको एक चैनल है हमारा, चैनल का नाम है मिरेकल लर्निंग। ठीक है, तो मिरेकल लर्निंग पे जाकर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिजिक्स की वीडियोज या तो बायोलॉजी की वीडियोज आप लोग यहाँ पर जाकर देखिए। ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, उजाला द लर्निंग लैब और मिरेकल लर्निंग, ये दोनों साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। आप लोग फिजिक्स की वीडियोज या तो बायोलॉजी की वीडियोज यहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और केमिस्ट्री की वीडियोज आपको उजाला प्लेटफॉर्म पे तो मिल ही रहा है। ओके, तो चलिए, मिरेकल लर्निंग बाय राज सर। ओके, तो अभी करेंट टॉपिक जो आपका चल रहा है, अभी का जो टॉपिक है आपका, वो शायद सर बता रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो बता रहे हैं सर, तो आप लोग यहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो चलिए।